में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 मार्च 2025 के महावाक्य हैं और आज तो विशेष में विशेष दिन होली का दिन है। आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं। होली का त्यौहार माना पवित्र पावन बनने की यादगार। जो शिव पिता परमात्मा शिव बाबा धरती पे जब आते हैं तो पहले शिवरात्रि मनाई, शिव बाबा धरती पे आए और शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों को होली बनाया, माना पावन बनाया, है ना। अपना तो स्लोगन ही है पावन, पवित्र बनो योगी बनो, बी होली बी योगी, है ना। तो होली का त्यौहार भी यादगार कहाँ का है? संगम युग का यादगार, जो आज तक दुनिया रंग भी डाल के मनाएगी और होलिका दहन करके सब कुछ मटेरियल या चीज़ें डाल के होलिका जलाएंगे। असल में होलिका जलाना माना अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, कमी, कमज़ोरी उसको स्वाहा कर देना। तो आज का दिन जलाते हैं और आने वाले कल का मनाते हैं, रंग डाल के खेलते हैं, है ना, रंग चढ़ाना। तो पुराने को पहले मिटाओ, भस्म करो और फिर नया रंग चढ़ाओ। हाँ, पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव संस्कारों को, पुरानी कमियों कमज़ोरियों को मिटाना। तो उसका यादगार आज और आने वाला कल धुरिया होली और धुरिया होलिका दहन करते हैं। दूसरे दिन फिर मनाते हैं, रंग खेलते हैं। तो रंग चढ़ाना माना किसका? बाबा के संग का रंग, बाबा की बातों का रंग, बाबा ने जो ज्ञान दिया, गुण दिया, शक्तियाँ दी, वो सारे खजानों को अपने जीवन में धारण करना, है ना। ऐसे भी होली के 3 वो बताते हैं ना। होली माना मैं बाबा की बन गई, होली माना पास्ट इज पास्ट, होली बीती को बिंदी लगाना, है ना। और होली माना पवित्र बनना, पावन बनना। तो ये चीज़ों को हमें अर्थ सहित मनाना। हमारा कितना भाग्य है, जो लोग भी मनाते हैं, हम भी मनाते, लेकिन हम अर्थ सहित, क्योंकि सब समझ में ली और लोगों को समझ नहीं है तो कैसा कैसा रंग चढ़ाते हैं, परेशान करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों का रंग लगाना है। हम बाबा के सभी जो भी बाबा की बातें हम सुनते हैं, इस ज्ञान के रंग में रंगना है, गुणों के रंग में रंगना है, शक्तियों को जीवन में धारण करना है। ऐसे पावन पर्व की आप सभी को बहुत 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 दिल की शुभकामनाएं। अब सुनते हैं बाबा आज क्या इशारा देते हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे।
बाबा ने प्रश्न पूछा, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वो पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा क्षीर खंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे, उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वो पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि ये भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उनका शास्त्र है गीता। ये गीता किसने गाई ये कोई नहीं जानते हैं, ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी ये होली आदि कोई अपना त्यौहार नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग के त्यौहार। त्यौहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस। सिर्फ शिव जयंती भी कभी नहीं कहना चाहिए, त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे ही नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखित हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप है ना, आते हैं ज़रूर, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही है राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है, चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाएं। वो भी पहले बहुत भक्ति की होगी, वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे और पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार तो होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है बात मत पूछो। इसलिए वो लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा क्षीरखंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है, स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है। गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए। परंतु हिंदू लोग और बहुत धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं। या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं हैं। ईश्वर को पुकारते बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ भी समझते नहीं हैं। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। ये इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनका कितना बड़ा इनाम कितना बड़ा है। सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि सब है, वर्ण आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ भी मेहनत तो करनी है ना। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना चाहिए, तो बाबा देखे कि किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं हैं। जो मुरली नहीं पढ़ते वो क्या किसका कल्याण करते होंगे। बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना और ना औरों का करते हैं। इसलिए घोड़े सवार और प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी है। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो, क्योंकि वो खुद घोड़े सवार हैं, वो महारथी हैं। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है। कभी अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से
बाबा कहते बेताले बन जाते हैं, ज्ञान तरफ अटेंशन नहीं जाता है। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाप को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत हैं जो वो गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हैं हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वो बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है। ये दुनिया ही आयरन एज पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे गुणवान बन रहे, ऐसे गुणवान बन रहे माना लक्ष्मी नारायण जैसे। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर होकर गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए ये ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। वो लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये भी कोई जानते नहीं है। वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। वो तो क्या क्या, मैंने कहा वो तो क्या क्या करते रहते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि ये है रौरव नरक। देखना उनकी शक्लें कलयुगी लोगों की कैसे धुरिया खेलते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूंसा ऐसा लगा देती है जो जोर जोर से दुबन में जाके गिर पड़ते, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद की भी बात नहीं रहती है, फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं। इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार, सब भाई बहन हैं। बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं है, ये भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं तो हम भी अपना कल्याण करें। आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज़ है किसी को भी पता नहीं है। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वो है शांति धाम। यहाँ पार्ट बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर हम 84 जन्म लेते क्या होगा, नरक में आएंगे। चक्कर है ना पूरा, फिर वही हालत होगी, ये चलता ही रहेगा। इनसे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते ये ड्रामा बना ही क्यों। बाबा कहता अरे ये तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। सबसे पहली मुख्य बात है बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन स्कूल के हैं और कौन और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो भी निकलते जाएंगे। अभी जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। ये तब कहा था बाबा ने, और आज वो सभी आ रहे हैं। 69 से पहले की मुरली और 70 के बाद ही विदेश सेवा शुरू हुई। कितने मुस्लिम, कितने ईसाई, सिख, कितने अलग अलग धर्मों की आत्माएं आ रही है। तो बाबा कहते जब बहुत सारे वो लोग आएंगे तो वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने के लिए कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है।
पंचायती राज में कितने झगड़े ही झगड़े हैं। किसी को रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता नहीं है। रावण राज्य में बहुत उपद्रव हैं। अभी तो तमो प्रधान है ना, एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा होता रहता है। इसलिए बाप समझाते रहते, इस पुरानी दुनिया को भूलकर अकेले बन जाओ। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, मैं और बाबा। घर को याद करो, अपने सुख धाम को याद करो, किससे जास्ती बात भी नहीं करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा, शांत और प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसमें कोई खिटखिट नहीं है। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना है। वरदान में बाबा ने कहा, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर, अब होली शब्द का अर्थ सुना ना सभी ने। होली मतलब पहले तो बीती को बिंदी लगा दो, और होली माना पहली बात मैं बाबा की बन गई, मैं आत्मा बाबा की बन गई। तो बाबा की बन गई तो बाबा ने क्या सिखाया, बीती को बिंदु लगा दो, होली, पास्ट इज पास्ट। और बाबा का बन गई तो बाबा ने क्या बनाया, एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तब बाबा ने पावन बनाया, पवित्र बनाया। तो ये अगर ये तीनों बात भी अगर याद रहे ना, इसको अपने जीवन में लाएं तो पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो सकती है। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड में तेजी आती है, स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए क्या करना है, सदा स्नेही रहना है और औरों को भी स्नेही बनाना है। अच्छा, अभी ओम शांति। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, वो भी सुनेंगे। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है, गीत है। बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं, ऐसा गीत बजा। फिर मम्मा ने कहा, अब ये गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। बिन देखे याद करूं और बिन क्या था,
बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। बंदेली अब सेंटर पे तो आने नहीं देते थे ना उनको, इसलिए मम्मा कह रही है कि ये गीत कोई बांदेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। ये है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल, बिन देखे प्यार करते हैं दुनिया बेचारी क्या जाने, कल्प पहले वाला पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। भले उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। हाँ, घर बार छोड़ा नहीं है, लेकिन घर में बैठ कर के हिसाब तो कर्म बंधन तो चुकतू कर रही है ना बाबा की याद से। तो ये कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रहकर सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? फिर मम्मा पूछती है, पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है, आदि से लेकर अंत तक बीज है और बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नज़रों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है, इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोकलाज विकारी कुल मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। ये है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात ही नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। हाँ, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि उनकी सेवा नहीं करो या उनका घर का काम नहीं करो या उनको घर से छोड़ के चले जाओ, नहीं। उन सब के प्रति जो भी जिम्मेवारियाँ हैं वो सब निभाओ और प्यार से निभाओ, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। परंतु पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वो कल्प पहले वाली शत्रुता का पार्ट बजाएंगे, इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती है। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजय माला में भी आ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारा है आज का, इस सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा ने कहा जो भी ज्ञान की गुहिया बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हैं। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है ही नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज़ हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। ओम शांति। ये है बाबा का आज के महावाक्य, जो होली के पावन पर्व पर बाबा ने हम सभी को सुनाए। होली का अर्थ भी समझाया और पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए अगर स्पीड को तेज करना है तो क्या करना है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में धारण करना है। तो चलिए आज से संकल्प करेंगे कि आज अपने जो शाम को करना है ना स्वाहा, जो मटेरियल क्या क्या डाल के स्वाहा करते, नारियल भी, जौ भी, धाने भी, तिल भी और खजूर भी, नारियल भी, कुछ कुछ जलाते हैं। मतलब अपने अंदर के सभी कमी कमज़ोरियों को जला दो, भस्म कर दो और फिर नया रंग कल से चढ़ाएंगे ज्ञान गुण शक्तियों का, क्योंकि पुराना जब मिटेगा तो नया अच्छे से अच्छा हम धारण कर सकेंगे। चलिए बाबा की याद में ओम शांति। फिर से आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।